राजकीय बांगड़ चिकित्सालय पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ की व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त नहीं है। चिकित्सकों की कमी और सफाई व्यवस्था को लेकर के आए दिन मीडिया के माध्यम से इस अस्पताल पर एलिगेशन लगते रहते हैं। आज राजस्थान मेघदूत की टीम ने पूरे अस्पताल परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया, सफाई व्यवस्थाओं का जहां आकलन किया, वहीं हमने पीएमओ डॉक्टर अजीत सिंह से भी खुल करके बात की। आइए सुनते हैं डॉक्टर अजीत सिंह ने हमारे सवालों का किस तरीके से जवाब दिया। चैनल में सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कहना चाहिए, किस तरीके की व्यवस्थाएं, क्या अपनी आवश्यकताएं? देखिए, व्यवस्थाएं अभी जिस तरह से चल रही हैं, अभी तो मौसमी बीमारियों को देखते हुए जो भी हम तैयारियां कर सकते हैं वो कर रहे हैं, जैसे जैसे सरकार के और निर्देश हैं। कुछ कमियां हमारे पास पिछले कई लंबे समय से थी, जैसे कि सोनोग्राफी मशीन बंद थी, तो उसके लिए अभी एक डॉक्टर साहब ने ज्वाइन किया है कल ही, तो उम्मीद है 2-3 दिन में मशीन अपनी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी भी तो व्यवस्थाएँ ठीक है। अभी ज़रूरत तो भी है, कई डॉक्टर्स की कमी तो है ही। अभी हमारे यहाँ लगभग 40 से ज़्यादा पोस्ट खाली है डॉक्टर्स की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के हिसाब से। जनरली देखें तो डॉक्टर्स की क्या स्थिति है, जो मूल जिनके पेशेंट ज़्यादा आते हैं उस डिपार्टमेंट में डॉक्टर्स की क्या स्थिति? देखिए, अभी फिजिशियन है, अभी मौसमी बीमारियों में ज़्यादातर मेडिसिन डिपार्टमेंट में भीड़ रहती है, मैक्सिमम पेशेंट्स उन्हीं के हैं। अभी हमारे पास 3 फिजिशियन है पहले से, एक अभी हमारे पास एक चेस्ट फिजिशियन आए हैं, उन्होंने भी नया ज्वाइन किया, वो भी अभी अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, 2 दिन से बैठ रहे हैं इसमें। तो अभी कुल मिला के ठीक है हमारे पास, इसमें डॉक्टर्स की 4 डॉक्टर्स हैं अभी, तो ऐसी कोई परेशानी वाली कोई बात फिलहाल तो नहीं। जिला स्तरीय अस्पताल 300 बेड, इसका मतलब जो है चर्चा में है। क्या 300 बेड को लेकर के है तैयारियां हैं अपनी, या अपन इसमें सक्षम हैं? 300 बेड के हिसाब से, नॉर्म्स के हिसाब से तो अभी काफ़ी कमियां हैं, और हो सकता है उनमें तो पूरी तरह से होने में समय लगेगा। लेकिन आज अपने पास जितना भी पेशेंट्स है या जो भी अपना लोड है उसके हिसाब से ठीक है, अपना फिलहाल तो चल रहा है। लेकिन ऐसे कई बार पीक टाइम होता है, कुछ मौसमी बीमारियां बढ़ती है या इस तरह की तरह दिक्कतें आ रही हैं। बाकी फिलहाल तो अभी पोस्ट तो काफ़ी खाली है 300 बेड के साथ। पुराना जो स्पेस है वो बिल्कुल बंद पड़ा है, वो काफ़ी उसमें गंदगी भी है। क्या वो यूजुअल नहीं है, या इसकी आपको आवश्यकता नहीं है, क्या मानते? नहीं, कुछ भी खाली नहीं है, वहाँ यूज़ तो सब हो रहा है। कुछ स्टोरेज के रूम से यूज़ हो रहा है, कुछ हमने रिकॉर्ड रूम्स बनाए हुए हैं, कुछ 1-2 आउटडोर भी चल रहे हैं, वार्ड्स हैं उस तरफ कोठने बिल्डिंग में। अभी ऐसा तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है जो काम में नहीं आ रहा हो। देखा जाए तो स्पेस की तो कमी है अभी हमारे पास, उसको दोनों को मिला के भी कमी बढ़ रही है। एक इंटर्नशिप को लेकर के लंबे समय से काफ़ी शिकायत आ रही है कि यहाँ मतलब जो है गैर कानूनी तरीके से जो है बच्चे कर रहे हैं। मेडिकल वार्ड में बड़ी तादाद में 15-15 के लगभग जो है वो स्टूडेंट देखे जाते हैं। क्या नॉर्म्स हैं उनके, किस तरीके से मिलती है? देखिए, परमिशन यहाँ पे एक सिर्फ नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, उसमें भी एक कॉलेज है अपने पास जो कि यहाँ पे स्टेट काउंसिल से रजिस्टर्ड है, जो कि लीगली अपने पास उनके बच्चे आते हैं, उनकी अपने पास पूरी लिस्ट रहती है। तो उसके अलावा अगर कोई भी रहता है तो उसको तुरंत अपन कार्रवाई करते हैं। कई बार समय समय पर हमारी टीम जाती भी है, वो चेक भी करती है। और बाकी सभी से ये अनुरोध है कि जहाँ भी अगर इस तरह से कोई भी अगर पाया जाता है या कोई भी अगर अनाधिकृत रूप से काम कर रहा है तो उसकी सूचना दी जाए, तुरंत हम उसको हटाएंगे। बाकी जो रजिस्टर्ड है एक कॉलेज है हमारे पास, उनके बच्चे ही हैं। नर्सिंग काउंसिल ऑफ राजस्थान का कहना है कि सवाई कॉलेज नाम से ही भीलवाड़ा में जो है वो एफिलेटेड है जी, उसी के बच्चे जो हैं राजकीय जिला चिकित्सालय में अधिकृत रूप से जो इंटर्नशिप के लिए करते हैं। लेकिन देखे जाते हैं बहुत सारी ऐसी जो नाम नहीं है, अननेम जो है, उन कॉलेजों के बच्चे बड़ी तादाद में यहाँ प्रैक्टिस करते हुए देखेंगे। उनके हाथ से अगर किसी प्रकार का कोई हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार है? जी बिल्कुल गलत है, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। और जैसा आपने बताया, सवाई कॉलेज एकमात्र कॉलेज है जिस जो रजिस्टर्ड है, हमारे जितने बच्चे हैं उनके प्रिंसिपल से भी हमने बात की है, उनसे बाकायदा हमने लिस्ट मंगवाई है कि कौन कौन है वो। उनके हमने ये भी रिक्वेस्ट की कि उनके टीचर भी साथ आए, वो उनकी एक बार अटेंडेंस लें सुबह शाम दोनों में, कि वो बच्चे वही आ रहे हैं या नहीं है, उनकी यूनिफॉर्म या उस कॉलेज के नाम से कोई और नहीं आ रहा है। और हम भी अपने समय समय पर देखते हैं, जैसे भी होता है उनको वहाँ से हटाते भी हैं। सफाई को लेकर के क्या कहना चाहिए, क्या संतोषजनक मान सकते हैं इस स्थिति? देखिए, सफाई की व्यवस्था में थोड़ी समस्याएं जरूर है, क्योंकि जब तक हमारे पास एक पुराने वाले जो स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का वो था, उस समय हमारे पास जितने स्वीपर या सफाई कर्मचारी थे आज भी उतने ही है, जबकि हमारा स्ट्रक्चर डबल हो गया।
तो ये थोड़ी समस्याएं हैं, इसके लिए हमने कलेक्टर साहब से बात भी की है। हो सकता है आगामी समय में इन सफाई कर्मचारियों की थोड़ी सी संख्या बढ़ाई जाए और सफाई व्यवस्था को सुधार किया जा सके। नर्सिंग स्टाफ का नर्सिंग स्टाफ अभी पर्याप्त है, हमारे पास जितने भी हमारी पोस्ट हैं लगभग सभी बनी हुई है, कोई वेकेंट पोस्ट नहीं है नर्सिंग स्टाफ। कोरोना के दौरान यहाँ ऑक्सीजन प्लांट का बड़े जोर शोर से जो प्रचार प्रसार है, उसके बाद उसकी स्थापना किस स्थिति में है वो, और क्या अपन ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने वाली स्थिति में है? बिल्कुल, देखिए हमारे पास 3 ऑक्सीजन प्लांट है इस समय हॉस्पिटल में, तीनों बिल्कुल सुचारू रूप से क्रियाशील है, पूरी तरह से रनिंग है। और रही बात यूज़ की, तो अभी कोरोना में जितना उसका एक उपयोग था उतना आज उपयोग है नहीं, तो उसको तीनों को चलाना या उनको तर्क संगत भी नहीं है और इकोनॉमिकली भी हमारे लिए ऐसा कुछ है। बाकी है अभी क्रियाशील है, आज ऐसी कोई भी परिस्थिति है तो हम उससे बिल्कुल उसको काम में ले सकते हैं। संसाधनों की दृष्टि से देखें तो अपने पास में मोटर व्हीकल और इसके अलावा किन संसाधनों को और ज़्यादा आवश्यकता महसूस की जाती है? इस तरह से संसाधन तो अभी ऐसा कुछ कमी जैसा तो नहीं है। बाकी जैसे समय समय पर हम अगर कोई होता है तो उसको हम जैसे CSR में भी हमें अभी काफ़ी कुछ सामान मिला है इस तरह से, या कलेक्टर साहब की मदद से या सरकार की तरफ से हमें जो भी हमारे पास कुछ रिक्वेजिशन भेजते हैं और हमें हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती है। बाकी अभी तो ऐसा कुछ कमी जैसे कुछ है नहीं। डायलिसिस यूनिट के बारे में बताएं। डायलिसिस यूनिट चल रही है हमारे पास, पिछले काफ़ी 7-8 पेशेंट हैं, लगभग महीने में हमारे पास 40 से 50 के लगभग डायलिसिस हो रहा है। क्या आपको लगता है इसको डेवलप किया जाना चाहिए? बिल्कुल, बड़ी तादाद में किडनी पेशेंट हैं। सरकार की तरफ से अभी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर उसके हिसाब से हमारे पास जितने मरीज अभी तो चल रहा है, आने वाले समय में जरूर ये हमारी व्यवस्थाएं कम पड़ेंगी, बेड भी हमें बढ़ाने पड़ेंगे। आज तो हमारे पास क्या बिल्डिंग की भी कमी है, तो हम इससे ज़्यादा एक बेड भी लगाना हमारे लिए संभव नहीं है। अगर भविष्य में कोई नया भवन जैसे निर्माण होता है जिला अस्पताल के लिए, तो व्यवस्थाएं तो इसके लिए बढ़ानी पड़ेगी। इसमें क्षेत्र में जल जनित बीमारियों की तादाद बड़ी देखी जाती है, क्या संदेश रहेगा आपका, कैसे बचा जाए? ये बड़ा मुद्दा है अपने आप में। ये तो हर नागरिक अपने आसपास ध्यान रखे, कहीं भी घरों में, कूलर में, किसी भी खाली बर्तन में पानी इकट्ठा नहीं होने दें। सरकार भी और सभी हमारा पूरा स्वास्थ्य विभाग इसके लिए पिछले 15 दिन से पूरी तरह से लगा हुआ है। कलेक्टर साहब ने भी हमें एक नया सुझाव दिया है जिसमें कि बर्न ऑयल और उसकी वो एक छोटी पोटलियाँ बना के हमने जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा होता है उसमें डलवाई है ताकि मच्छर उसमें पैदा ना हो। और बाकी हम सब अपने आसपास अगर ध्यान रखें, साफ सफाई रखेंगे तो इनसे बचा जा सकता है। बाकी फिलहाल अभी तक हमारे यहाँ ऐसा कोई डेंगू या मलेरिया कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। थैंक यू सो मच।